स्वामी जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए सभी श्रोता बंधुओं को हमारा वंदन, अभिनंदन, जय श्री राम। जय। क्योंकि जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, श्रृंगार रस, वीर रस सब प्राप्त कर रहे हैं आप लोग। ये अमृत वाणी है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाव, सार सार को बह रहे हो थोथा देत उड़ाए। हम लोग अमृत वाणी लेने लिए आए हैं। अमृत की वर्षा हो रही है। और मित्रों, मेरे बंधुओं, सत्संगी प्रेमियों, श्रोता बंधुओं, ये सदगुरु के शब्दों के द्वारा जो काष्ठिक लगती है, इसे लगने देना। क्योंकि कपड़ा गंदा जब हो जाता है तो धोबी के यहाँ दिया जाता है। धोबी उसे पटक पटक के खूब धोता है। गुरु धोबी शीश कपड़ा सब कभी सावधान है। ये हमारे आप के ऊपर जो काष्ठिक लगता है शब्दों के द्वारा, हम किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, लेट आते हैं, लपेट आते हैं, लेकिन सदगुरु की आप अपने हृदय में रखते हैं। इसलिए उसके उपलक्ष्य में जो काष्ठिक लगता है, इसके लिए कभी अपने क्यों ढील कर देना चाहिए। गुरु धोबी शीश कापड़ा, साबुन श्री जनहार, और सूरत शिला पे धोवे चमके जोत अपार। चमकेंगे तब मित्रों जब आपकी धुलाई हो जाएगी सदगुरु के जो शब्द हैं उसके द्वारा। इसको कभी मन में लेकर के यहाँ से उठ करके नहीं जाना है। यहाँ से अच्छाई लेना है और बुराई को छोड़ देना है। ये संतों के मत होते हैं, ये संतों के विचार हैं, ये सत्संगियों के मत हैं। मन नेवा और मत ऊंचा। आपका मन नेवा होना चाहिए और मत ऊंचा होना चाहिए। ये सदगुरु की कृपा है। ये सदगुरु की असीम कृपा है। मेरे मित्रों, जो दर्शन हो रहा है, ये दर्शन बहुत मुश्किल है। सदगुरु की कृपा से हो रहा है दर्शन। महान कृपा सदगुरु की है। और आप लोग जानते हैं हम क्या व्यक्त करें। आप व्यक्त ही रहने दें। जिसे आंखों से आंख मिलती है और अपने गुरु भाई समझते हैं और गुरु का याद करते हैं, वहीं पर शक्ति प्रकट हो जाती है। वही को कहते हैं सत्संग। अभी आपने सुना, सत्संग सगरा में मन हुई है चंगा, तब हुई है बाबू कठौती में गंगा। शरीर रूपी कठौती, ये तुम्हारी जो शरीर रूपी कठौती है, इसमें की ही बात है, इसमें ही गंगा है। और ज्ञान ही गंगा है। ज्ञान की है गंगा, ऋषियों की है कहानी, सदियों से है पुरानी। और ज्ञान कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? आप लोग तो जानते हैं, बिन सदगुरु की ज्ञान। और किसका ज्ञान? संसार का खाने और पीने कमाने का, संसार के वैभव कमाने का ज्ञान तो संसार में तमाम है। लेकिन ज्ञानी उसे कहते हैं जिसे सदगुरु का ज्ञान हो गया है। सदगुरु के शरण में जाकर के कुछ बोध हो गया है, कुछ बोध हो गया, अपने आप में आनंद प्राप्त कर लिया है, उसे ही ज्ञानी कहते हैं। और ज्ञान के बाद पढ़ाई खत्म हो जाती है। और हमारे यहाँ कहा जाता है, जहाँ पर पढ़ाई खत्म हो जाती है वहीं से पढ़ाई हमारे यहाँ शुरू हो जाती है। क्योंकि दो शब्द इकट्ठा हो गया है मित्रों, इसके लिए भी क्षमा करना। आप लोग ये मत समझना कि कटाक्ष करते हैं, मैं कभी कटाक्ष नहीं करता हूँ। इसलिए भगवान ने भी कहा, ज्ञानी मोहे विशेष प्यारा, ओ जान ले वो जिन जानन हारा। जो सतगुरु के चरणों में चला जाता है, जब सतगुरु के चरणों में गया और भक्ति प्राप्त किया, तब ज्ञान आया। नहीं तो कहा, ज्ञान मनुष्यम गुणो न धर्मा, ते मृत्युलों के मनुष्य रूपेण गृह कर्म विभार होता। यही ज्ञानी है जो अभी शब्दों के द्वारा बता रहे हैं। तेरा अनमोल
ऐसा हीरा मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। ये अनमोल हीरा जो है श्वास, ये अनमोल हीरा, इसको हम लेते रहे। ये बारिश हो रही है, अमृत की वर्षा है, ये हमारे लायक है, इसे हम लोग लेते रहे। ये नहीं कि आते नहीं तो सुनाते हैं क्यों ना, आए तो सुनाए, यहाँ तो वही सुनाना पड़ेगा क्योंकि दरबार है सदगुरु का, यहाँ तो सुनाना नहीं पड़ेगा। एक सभा में नाच हो रही थी, ये स्वामी जी के वाक्य है, मेरे पास कुछ नहीं, खाली, आप लोग तो जानते हैं। नाच हो रही थी तो वहां पर जो रंडी थी, जिसे बेस्या कहते हैं, रंडी पतुरिया जिसको कहते हैं, वो नाच रही थी। उसने एक गाना गाया, रात भर तो गाती रही, सब लोग देखते रहे, लेकिन सुबह एक गाना उसने गाया। क्या कहा, उसके तबले वाले जो है वो थोड़ा नींद में आ गए, अपने तबले वाले को इशारा कर रही है। ये स्वामी जी के वाक्य है, ये तुम्हारे गुरु की वाक्य है। गुरु की वाक्य जो है मंत्र का मूल होता है, देख लेना दौड़ करके। ऐसा है मेरे मित्रों, गुरु ही सर्वस्व है, मैं कई बार बता चुका हूं, और आप लोग गुरु को सर्वस्व ना समझते तो आज इस पंडाल में ना बैठते। दर्शन हो रहे, सब खुश हो रहे, सोते हैं सब, लेकिन आप लोग आनंद ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आनंद में बूढ़े हुए हैं। ये महान कृपा है, सदगुरु जी की कृपा आप लोगों की होगी, और जैसे पुकारेंगे वैसे दौड़ेंगे। और ये मत समझना, एक बात ध्यान रखना, जो होता है वो अच्छा ही होता है, ये हमेशा याद रखना। तुम्हें दुख नहीं होगा, दुख तभी होगा जब कहोगे मैंने मांगा मुझे नहीं मिला। क्या तुम्हारा है यार, या तो बढ़िया बढ़िया भजन सुनाते हो कि मेरा कुछ नहीं, तुम्हारा क्या गया, क्या लेकर के आए हो, क्या तुम्हारा खो गया, ये याद रखना तुम्हें है और मुझे, तब दुख नहीं होगा। दुख तब होगा मुझे मिला नहीं, मैं ये प्राप्त करना चाहता था, ये मुझे प्राप्त नहीं हुआ, हाथ से ढेला निकल गया, ये भगवान ने गड़बड़ कर दिया। इसके लिए कहा काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा, मिथ्या दोष लगाते हैं। ये कर्म के फल नहीं देखते हैं कि मेरा कर्म क्या है। कर्म कीजिए, कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कर, तो इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। अगर कर्म करेगा तो क्यों नहीं देगा। मेहनत नहीं होती है बर्बाद किसी की, और पत्थर नहीं सुनता है फरियाद किसी की। इसलिए मेरे मित्रों, आप अपने जगह पर फिट रहें और उधर चलिए। वो तबले वाला जब नींद में हो जाता है तो सुबह 4 बजे रंडी गाना गाती है, क्या कहते हैं, बहुत गए थोड़े बचे। हमें सबको समझना है अपने तरीके से। बहुत गए थोड़े बचे, पल पल गए नसाए, एक घड़ी के कारण मत कलंक लग जाए। बहुत थोड़ा बचा है, तो सब लोग, जो बजाने वाला था उसने सोचा हाँ सुबह होने वाला है और सुबह पैसा मिल रहा है तो हम नींद में हो रहे हैं, शुरू कर दिया बजाना। और यही वाक्य जब श्री राजा जी सुनते हैं, जिस नगर में जिस राजा की यहाँ वो नाच रही थी, वो राजा अपने बेटे को राज से सुबह निकालने वाले थे। उनकी बेटी मंत्री के साथ भागने वाली थी। उसने कहा बहुत बहुत गई, थोड़ी बची तो थोड़ी और बच जाए, हम किसी को लेकर के क्यों भागे, ये कलंक लग जाएगा। उधर वो भी सावधान, इधर ये भी सोच रहे हैं। पिता का कत्ल करने वाला बेटा था, राजा को मारने वाला उनका बेटा तैयारी में था कि इनको आज ही रात में हम मार देंगे।
सुबह होते ही उसने कहा ये तो बहुत ठीक कह रही है, पहुंच गई थोड़ी बची, पल पल नहीं बसाए, एक घड़ी के कारण मत कलंक लग जाए। उसने कहा हाँ आज नहीं तो कल तो मर ही जाएंगे। अरे बहुत बेटे भी होते हैं सोचते हैं पिताजी कब मरेंगे, बहुत से बेटे भी होते हैं सोचते हैं पिताजी कब मरेंगे। मित्रों, पिता का स्थान आकाश से ऊंचा है, कभी मन में नहीं सोचना। माँ का स्थान पृथ्वी से बड़ा है, कभी मत सोचना। दूसरा कोई माँ नहीं है, दूसरा कोई पिता नहीं। ऐसा तुम्हारा विचार होगा तो तुम्हारे अंदर भक्ति जानेगी, अगर ऐसे विचार नहीं तो भक्ति भी नहीं जानेगी। ऐसा भी हो, देने तो है, अपने अपने जगह पर सब समझ जाते हैं और सावधान हो जाते हैं। इसलिए इन शब्दों जो हमारे बीच में शब्द आते हैं, हम जानते हैं कि वर्षों के बाद भी आते हैं सत्संग में, लेकिन मुझे समझाते हैं, लेकिन हम कहते हैं तुम नहीं समझाते हो, ये सदगुरु समझाता है। सबसे धरती सबसे कासा सबसे सत्य प्रकाशा, सकली सृष्टि सत्य के पास है, नानक शब्द घटे घट, शब्द से ही दुनिया है। तो जो शब्द आता है ये प्रसाद है, ये प्रसाद है, प्रसाद लेना चाहिए। सदगुरु नाम प्रसाद, सागरो आडम और पाखंड से सदगुरु ने बाहर रख दिया, निर्मल से निर्मला बना दिया और ऐसा नाम दे दिया। नाम ऐसा दिया जिसका कोई पारा वारा नहीं है। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपी हरि जैसे। कैसे जपा है आप जानते हैं? और वो नाम आपको मिला अब समझिए, जो नारद जी जहां चाहते थे वहां भगवान को बुलाते थे, वो नाम आपको मिल गया है। सुमिरत हरि गिलारा खिलावाया हुआ है कि सत्संग में सुने खुद सुनो में प्रसाद लेके जाओ, निर्विकार हो जाए। बहुत नहीं, थोड़ी बची, थोड़ी बची है। जो बच सके बचा ले, जो संभल सके संभाले। अरे बंदे रे बंदे प्रभु से डरो, बंदे रे बंदे प्रभु से डरो, बंदे रे बंदे प्रभु से डरो, बंदे रे बंदे प्रभु से डरो। बच सके बचा ले, जो संभल सके संभाले, जो बच सके बचा ले, जो संभल सके संभाले। बंदे रे बंदे प्रभु से डरो, 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 प्रभु से डरो, गुरु से डरो, मेरे बंदे प्रभु से करो प्यार, प्रभु से करो प्यार। गोस्वामी तुलसीदास जी थोड़े में समझ गए। उन्होंने कहा जितना प्रेम उनकी पत्नी ने कहा
रत्नावली ने कहा जितना प्रेम हमसे किए ना, अगर कहीं उससे किए होते तो आज तो समझ जाती। दिखाया कि देखो इस श्रावण मास के चंद बुतले पर तुमने इतना, अरे उस पर थोड़ा करो। जब तुम अकेले आए हो, माँ के पेट में थे उल्टे, कौन वहां पर माँ तेरी और तू किसका वहां पर बेटा था। उस दिन को तुम याद करो, और अकेले भी पढ़ोगे तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। अभी तो कई लोग हो ना, धन वाला है, लेकिन मित्रों ये सदा नहीं रहता है। स्वामी जी ने कहा साथी वो है जो तुम्हारे साथ में है, नित साथ में है, उसे कहते हैं साथी। और सतगुरु ही सर्वस्व है। मैं और किसी को कुछ नहीं जानता हूं। हमेशा सतगुरु संग ना ले, संग ना ले। जिस मरने की तुम्हें चिंता, अपने तरफ देखो, अपने रूप को पहचानो। जिस मरने की चिंता, गुरु नानक देव जी इशारा करते, ना कोई जन्मे, अपने आप में जाइए तो पता लगे। ना कोई जन्मे, ना कोई मरे, आपन चरित्र आवे, रूप पर जाइए अपने। खोने की बात हो रही है कई बार कि खो दीजिए, अपने अस्तित्व को खत्म कीजिए। उसका मूल अस्तित्व जो बचेगा, परमेश्वर का मूल अस्तित्व, जब अस्तित्व उसका देखेंगे समझेंगे, तब वास्तव में समझ आएगा मित्रों। और तो ये तमाशा में दुनिया तो थोड़ा नहीं। स्वामी जी ने कहा है, आप लोग जानते, मैं नहीं कहता, स्वामी जी ने कहा है, वो बड़ा नादान है। और उसके शिष्य भी समझते हैं, अगर शिष्य है तो आप समझते हैं, वो बड़ा नादान है जो समझे नादान मुझे, और कौन है कितने पानी में है उसकी पहचान मुझे। ये सतगुरु जी की वाक्य है। इसलिए सतगुरु जी सब कुछ जानते हैं, क्या छिपाना है, वो सब कुछ जानते हैं। जब उसे सब कुछ मानते हो तो सब कुछ जानता है। इसलिए मेरे मित्रों, हम क्या कहें, मेरे सत्संगी प्रेमियों, दर्शन होता रहे और अपने घर जहां भी जैसे रहे, बंदगी करते रहे। बंदगी में ही जिंदगी है, और जिंदगी तो आप वास्तव में समझेंगे तो बहुत बड़ी है, और नहीं तो थोड़ी में खत्म हो जाएगी। समझेंगे तो बहुत बड़ी है। संत कबीर साहब ने कहा, मैं ना मरी हो मरे संसारा, जब हरी मरी है तो हम मर। अपने वास्तविकता में जाओ, क्या मरता है। आप जानते हैं कपड़े बदले जाते हैं, तो तुम क्या हो, अपने आप को अच्छी तरह समझ लो कि मैं क्या हूं। ये तो आप जानते हैं कपड़े बदले जाते हैं। ये शरीर रूपी कपड़ा, जितने जीव सब कपड़ा पहन पहन के बैठे हैं, रंग रंग के कपड़ा है कि नहीं। ये कपड़ा बदल जाता है। तुम्हारा अस्तित्व जो तुम्हारा बिंब है, जिसमें तुम जाकर के अपने आप को खो देते हो, तो तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आता है। तब वहां जाकर के लिखा, खंड मंडलाकारम व्याप्तम जैन चराचरम तत्कलम दर्शकम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्तित्व तुम्हारी खत्म हो गया। ना छोटे रहोगे, ना बड़े रहोगे, ना हिंदू ना मुस्लिम, कुछ नहीं। तब तुम्हारे शरीर से ऊपर उठोगे, तब अखंड हो जाएंगे। तब उस अखंड को समझेंगे। अखंड क्या है, इस रहस्य को जो समझ जाता है उसके सर में झोंक हो जाता है, वो मालिक की झोंक बन जाता है। तो मित्रों, आप लोग महान हैं। प्रेम शिवलोकन संश्री बाबूलाल महाराज की जय, राम की जय। एक बात और कहूंगा, क्योंकि इसको अलग से कहना चाहूंगा।